दिनांक 8/8/2021 यानी आज टीजीटी का पेपर हुआ है, उसका हम जो है यहाँ पर आंसर की मैथ का आंसर की बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक आदमी ए से बी तक 40 की प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा गति में 50% वृद्धि करके वापस आता है। उसकी दोनों यात्राओं में औसत गति क्या है? 48 की प्रति घंटा। इसका ऑप्शन सी सही है। दूसरा है साइन एक्स प्लस आयोटा कास एक्स होल घाते 4 का वास्तविक भाग क्या है? इसका आंसर होगा जो है कास 4x, ऑप्शन सी। तीसरा है π/2 इंटीग्रेशन 0 साइन एक्स कास एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स प्लस 3 कास स्क्वायर 3 कास एक्स प्लस 2 dx का मान है। इसका आंसर होगा log 9/2, ऑप्शन बी। अगला है यदि ओमेगा इकाई का एक काल्पनिक घनमूल हो तो इसका मान हमें बताना है, जिसका आंसर होगा 3 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी, 20 सेमी तथा 25 सेमी है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या है 5 सेमी। इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन सी होगा। हाँ, यदि निम्नलिखित आंकड़ों यह आंकड़ा दिया गया है, इसका समांतर माध्य 21.5 है तो के का मान क्या होगा? के का मान होगा 5, ऑप्शन डी सही है। हाँ, देखिए हमारे पास जो है सेट ए है, हम सेट ए का आंसर बता रहे हैं। 7वां प्रश्न जो है x - y घाते 3 प्लस y - z घाते 3 प्लस z - x घाते 3 अपान 9 कोष्टक x - y y - z z - x का मान 1/3। इसका ऑप्शन सी सही है। उस शंकु का समीकरण ज्ञात है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है तथा जिनकी जनक की दिक्कोज्याय l² प्लस 2m² - 3n² को संतुष्ट करती है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, x² प्लस 2y² - 3z²। हाँ, 9वां प्रश्न एक गुब्बारा g/8 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। आधे मिनट बाद उसमें एक से एक पिंड गिराया जाता है। पिंड को भूमि तक पहुंचने में लगा समय। इसका आंसर हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, इसको अभी हम बताएंगे। अगला है लिमिट x अप्रोच टू 0 x + 6 अपान x + 1 पावर x + 4 के बराबर है e घाते 5। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन π/4 टू π/3 dx अपान साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर का मान। इसका आंसर होगा 2/3, ऑप्शन सी। अगला है यदि u बराबर i क्रॉस कोष्टक में वेक्टर a क्रॉस i प्लस j क्रॉस कोष्टक में वेक्टर a क्रॉस j प्लस k क्रॉस कोष्टक में वेक्टर a क्रॉस k, तो u का मान होगा 2a। कितना होगा? 2a, ऑप्शन सी। यदि z एक समित संख्या है जिसका मापांक इकाई तथा कोणांक थीटा है तो आर्गुमेंट 1 + z/1 प्लस। यदि z एक समित संख्या है जिसका मापांक इकाई तथा कोणांक थीटा है तो आर्गुमेंट 1 + z/1 + z² का मान बराबर होगा थीटा। इसका ऑप्शन सी सही है। दीर्घवृत्त 3x² प्लस 4y² बराबर 12 की स्पर्श रेखाओं का समीकरण जो रेखा y + 2x बराबर 4 के समांतर है। इसका आंसर होगा y + 2x बराबर ±√19, ऑप्शन डी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? परास। साइन इनवर्स 3/5 माइनस कास इनवर्स 12/13 बराबर है साइन इनवर्स 16/65। वक्र y² वह बिंदु जिस पर वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष से π/4 कोण बनाती है। इसका ऑप्शन होगा 1/4, 1/2। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय 8 गुनी होगी? इसका आंसर होगा 15 वर्ष, ऑप्शन बी। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान क्या है? इसका आंसर है π/3। इंटीग्रेशन 1 से 0 से 1 tan इनवर्स 1 + x² dx का मान है π²/32, ऑप्शन सी। श्रेणी 2 + 3/2 + 1 + 5/8 प्लस डाटा अनंत का योगफल है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 6 √2 + √2 + √2 + √2 cos 8 थीटा बराबर है 2 cos थीटा, ऑप्शन बी। स्वतंत्रतापूर्वक विराम से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेकेंड में तय की गई दूरियों का अनुपात 1:3:5।
अगला है समीकरण माड एक्स स्क्वायर माइनस 3 माड एक्स प्लस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या 4। ऑप्शन ए सही है। नीचे दिए गए चित्र में थीटा का मान है, इसका आंसर 60 अंश होगा सी। बिंदुओं ए बी सी तथा डी के स्थित सदिश क्रमशः 3i माइनस 2j माइनस के 2i प्लस 3j माइनस 4 के i माइनस j प्लस 2 के तथा 4i प्लस 5j प्लस लेमडा के है। यदि बिंदुओं ए बी तथा सी तथा डी एक समतल में हो तो लेमडा का मान है। इसका आंसर जो है ये होगा -146/17। अगला प्रश्न 27, लिमिट एन अप्रोच टू इनफाइनाइट एक स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर बटे एन घाते 3 का मान होगा 1/3। ऑप्शन बी। 1 से 15 तक की संख्याओं से 3 संख्याएं दृश्या चुनी जाती हैं, उनके लगातार होने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन सी 1/5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 से बिंदु जिनके स्थित सही से 60i प्लस 3j 40i माइनस 8j ai माइनस 52j है, एक समरेखी है तो ए का मान होगा 40। ऑप्शन बी। यदि x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 का माध्य 11 हो तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? 13। अगला है 1 प्लस i/2 पावर 8 प्लस 1 माइनस i/2 पावर 8 का मान होगा, इसका ऑप्शन बी होगा 2। अगला है 32 नंबर, इंटीग्रेशन x 1 2 3 की पावर log x प्लस 1 dx बराबर है, इसका आंसर होगा 6। ऑप्शन बी। 3 कारों की चाल 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में 100 किमी की दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा 4 संबंधी 3 संबंधी 2। कास इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कास इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। तब एक्स का मान है ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी। अगला है इंटीग्रेशन काट एक्स बटे लाग साइन एक्स डी एक्स का समाकलन है। ऑप्शन डी लाग साइन एक्स। यदि ए बराबर मैट्रिक्स में 1 माइनस 2 माइनस 1 2 बी बराबर 2 6 1 3 तो ए बी का मान है 0। आकृति में ए का मान है 60 अंश होगा। ऑप्शन डी। 38 नंबर, यदि सदिश 2i माइनस जे प्लस के i प्लस 2j माइनस 3 के तथा 3i प्लस ए जे प्लस 5 के समतलीय तो ए का मान ज्ञात कीजिए 4 होगा। यदि x1 तथा x2 समीकरण डिटर्मिनेंट बराबर 0 के मूल हो तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का मान है 5 होगा। ऑप्शन सी सही है। निम्नांकित चित्र में वृत्त की स्पर्श रेखा AD तथा छेदक रेखा ABC है। AB बराबर 4 BC बराबर 5 तो स्पर्श रेखा AD की लंबाई 936 का वर्गमूल 6 होगा। ऑप्शन डी। एक कड़ी विवेक से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है, समतल इसका प्राप्त महत्तम ऊंचाई की दोगुनी है, परास है 4e स्क्वायर बटे 5g। अगला है यदि fx बराबर tan इनवर्स x gx बराबर साइन x तो जी ऑपरेशन fx बराबर होगा x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। 43 है अवकल समीकरण log d dx ऑफ y बराबर x प्लस बी वाई का हल है। ऑप्शन बी होगा ई पावर एक्स बटे माइनस ई पावर माइनस बी वाई बटे बी प्लस सी बराबर 0। अगला है यदि ए कैप तथा बी कैप इकाई सदिश इस प्रकार है कि ए कैप प्लस 2b कैप तथा 5a कैप माइनस 4b कैप एक दूसरे के लंबवत हैं तथा तो ए कैप तथा बी कैप के बीच का कोण होगा π/3। ऑप्शन यदि प्रेक्षणों 6 8 5 7 तथा x तथा 14 का माध्य 7 है, इन प्रेक्षणों की माध्य क्या होगी? 6.5। अगला प्रश्न है यदि x1 तथा x2 समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल है तो x1 घाते 3 प्लस x2 घाते 3 का मान होगा -16। अगला है यदि y log 5 बेस 5x प्लस log x 5 तो x बराबर 5 पर डी डी एक्स ऑफ y का मान इसका होगा 0। ऑप्शन सी। अगला है 3 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 खिलौने 3 दिन बनाते हैं तो 6 आदमियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में बनाए जा सकने वाले खिलौनों की संख्या 24 होगा। अगला है यदि ए प्लस आयोटा बी बराबर tan x प्लस आयोटा y तो tan 2x का मान होगा। ऑप्शन सी।
इसके सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निम्नलिखित मान है 1/3। 2x प्लस 1/3x पावर 6 का विस्तार में x से स्वतंत्र पद है 160/27। अगला प्रश्न है, यदि 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में केंद्र के विपरीत स्थित दो समांतर जीवाएँ केंद्र से 3 सेमी तथा 4 सेमी की दूरी पर हैं तो जीवाओं की लंबाइयों का अंतर। अभी इसका आंसर हमारे पास नहीं भी बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, एक हवाई जहाज क्षैतिज वेग u से h ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक गिराए गए पैकेट का जमीन पर पहुंचने का वेग होगा √2gh। अगला प्रश्न, फलन f(x) = x + 1 पावर काट x बिंदु x = 0 पर संतत होगा तो f0 का मान 1 होगा, ऑप्शन डी। यदि समीकरण x² + y² + c - 2xy - 4x - 4y + c² = 0 एक वृत्त निरूपित करते हैं तो इसकी त्रिज्या होगी 2 सेमी, ऑप्शन बी। यदि एक अर्धगोलिक त्रिज्या a है तो इसका गुरुत्व केंद्र से निम्न दूरी पर होगा 3a/8। अनुक्रम log 1/n है, इसका ऑप्शन होगा अभिसारी। इसका ऑप्शन होगा अभिसारी, ऑप्शन ए। एक समांतर चतुर्भुज संलग्न भुजाएं 4x + 5y = 0 तथा 7x + 2y = 0। यदि एक विकर्ण 11x + 7y = 9 तो दूसरे विकर्ण का समीकरण होगा, ऑप्शन डी, x - y = 0। गुणन समूह i, -1 आयोटा -आयोटा एक चक्रीय समूह जिनके जनक हैं आयोटा तथा -आयोटा। 15 की ग्रा यदि एक वस्तु और जोड़ दी जाए तो 16 की ग्रा, तो 10वीं वस्तु का भार होगा 25 की ग्रा, ऑप्शन सी। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n के लिए इतना 1 + आयोटा बटे 1 - आयोटा घाते n बराबर 1 है, इसका ऑप्शन सी होगा, 4। इंटीग्रेशन e⁻x x - 1 बटे x + 1 घाते 3 dx बराबर है, इसका ऑप्शन होगा e⁻x/x + 1 स्क्वायर, ऑप्शन ए। यदि b - c² c - a² a - b² समांतर श्रेणी में हो तो 1/b - c 1/c - a 1/a - b होगी समांतर श्रेणी में। यदि आयोटा बराबर √-1 तो 1 + आयोटा घाते 4 -1 - आयोटा घाते 4 बराबर है 0 होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक शंकु का द्विघात व्याकोर समीकरण जो अक्षों से गुजरता है, इसका ऑप्शन डी होगा। अगला है, यदि एक त्रिघात बहुपद x3 + ax² + bx + c का एक शून्यक -1 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा a - b + 1। एक गोले का समीकरण जिसके ब्याज के सिरे 2, -3, 1 तथा 3, -1, 2 है तो उसका समीकरण होगा, ऑप्शन डी। 3 बल P, 2P तथा 3P किसी समबाहु त्रिभुज ABC भुजाओं AB, BC, CA के अनुदिश परिणामी बल होगा P का ऋण 3। हाँ, अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज ABC में cos A = sin B बटे 2 sin C तो त्रिभुज है समद्विबाहु, ऑप्शन ए। वक्रों y² = x तथा x² = y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/3। x² + 1/x² 11 तो x3 - 1/x3 का मान हो सकता है 36। गुणन समूह G बराबर 1 - 1 आयोटा आयोटा के अवयव आयोटा का क्रम है, इसका होगा 3, ऑप्शन बी। त्रिभुज ABC में a बराबर 2b और माड a - b बराबर π/3 तो कोण C है, कोण C, इसका आंसर हमारे पास अभी नहीं आया है। परवलय 4y = 3x² को रेखा 2y = 3x + 12 द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्रफल 27 वर्ग इकाई। लिमिट x अप्रोच टू a(x - x)a अपान x(x - a) बराबर -1 तो a बराबर होगा 1। यदि y बराबर x(x) तो ddx ऑफ y का मान होगा x(x) 1 + log x, ऑप्शन सी। एक दिए गए बल क्षेत्र F बराबर 4i - 3j + 2k से एक वस्तु
एक रेखा में बिंदु 3, 2, -1 से बिंदु 2, -1, 4 तक विस्थापित होती किया गया कार्य 15 इकाई। ऑप्शन ए। केंद्र 0, 0 तथा रेखा 2x + 3y = 5 स्पर्शी वाले वृत्त का समीकरण 13x² + 13y² = 25। अगला प्रश्न अनुक्रम log x, log x² y, log x 3/y² है एक समांतर श्रेणी माने AP। यदि एक परीक्षा में A के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.020 तथा B के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.30 है तो A अथवा B के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.44। अगला प्रश्न 300 लोगों के एक समूह में 150 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं? 50। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में B = 5, A = 2 सेमी, sin A = 3/4 ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ऑप्शन ए। यदि एक अल्प सममितीय बंटन के लिए माध्य विचलन 12 हो तो मानक विचलन का मान होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला है ddx tan cos इनवर्स x होल स्क्वायर बराबर है -2/x3। ऑप्शन ए। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB = 70 अंश, तो 70 - x अंश का मान है। इसका आंसर हो जाएगा 35। 70 - 35 यदि समीकरण S3 + px² + qx + r = 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो α² β² + α² गामा² + β² गामा² का मान होगा? ऑप्शन ए। q² - 2 qpr। एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है या t1 t2 सेकेंड पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो h का मान होगा ½ 2 g t1 t2। अगला है यदि बिंदु A, 0, 0, B तथा A, सरेखीय हो तो A + A/B = समीकरण निकाय x + z = 3, ax + y = 2, 3x + y + bz = 7 का अद्वितीय हल होगा यदि A, B बराबर है। इसका ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं आया आंसर। हो सकता है आंसर ये हो। दो बलों का महत्तम परिणाम P था, न्यूनतम परिणाम Q है। यदि ये बल अल्फा कोण पर कार्य है तो परिणामी बल का परिमाप है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है समीकरण x² / 1 - r - y² / 1 + r = 1 तो प्रदर्शित करता है अतिपरवलय। इसका ऑप्शन बी। फलन f(x² परिभाषित है कि f(x) = mod x/x, x ≠ 0, 0x = 0 तो x = 0 पर यह असतत है तथा असातत्य प्रथम प्रकार की है। ऑप्शन बी है I + 2j + k द्वारा निरूपित एक बल बिंदु 2, 3, 1 से होकर जाता है। बल का बिंदु 1, 2, 1 के परिता गुण। ऑप्शन बी। वक्र x = 280² / 1 + t², y = 280 × 1 + t² के बिंदु t = 1/2 पर स्पर्शी का समीकरण है। प्रश्न है यदि x + x = 2 cos π/5 तो x⁵ + x⁵ के बराबर है -2। एक B और C एक काम को 500 रुपये 500 लेते हैं तथा B एक साथ 2/5 काम करते हैं और शेष काम C अकेले करता है तो C को कितना धन मिलना चाहिए? 300। अगला प्रश्न एक पिंड 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 36 से 60 अंश कोण प्रक्षेपित किया जाता है। पिंड का वेग जो महत्तम ऊंचाई पर 20 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, अगला प्रश्न यदि 1 ω² इकाई घनमूल हो तो 1 + ω², 1 + ω4, 1 + ω8, 1 + ω16 का मान है 1। इन्हीं दो समुच्चय A और B के लिए A - B बराबर है B। ऑप्शन बी। अर्धवृत्ताकार एक त्रिज्या वाले समपटल के गुरुत्व केंद्र की दूरी 2a/3π। अगला प्रश्न है x² + y² - 2x = 0 द्वारा रेखा y = x पर अंतःखंड AB है तो वृत्त जिसका व्यास AB हो का समीकरण है। इसका वृत्त x² + y² - 2x = 0 द्वारा रेखा y = x पर अंतःखंड AB है तो वृत्त जिसका व्यास AB हो का समीकरण है। ऑप्शन सी होगा।
अगला प्रश्न है, यदि ए तथा बी दो आव्यूह इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी, बी ए बराबर ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी। एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने सेकेंड के पश्चात फेंकने वाले द्वारा पकड़ लिया जाता है। फेंकने के 2 सेकेंड पश्चात पत्थर का वेग क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0 की नियता का समीकरण x बराबर 3/2। अगला प्रश्न है, इसका आंसर क्लियर नहीं है अभी हमें। अगला प्रश्न है, वक्र y बराबर 4 - x स्क्वायर था y बराबर x स्क्वायर के बीच का प्रतिच्छेदन कोण है tan इनवर्स 4 का ऋण 2/7। अगला प्रश्न है, किसी समित संख्या z के लिए माड z+1 प्लस माड z-2 का न्यूनतम मान है ऋण 1 होगा। एक 10 कोटि वाले चक्री समूह के जनकों की संख्या होगा 4। ऑप्शन सी। सरल लिखाओ x+2y बराबर 5, 2x + 4y बराबर 11 के बीच की दूरी 1/2 का ऋण 5। ऑप्शन बी। एक ही समतल में किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत 3 बल उस दृढ़ पिंड को साम्य स्थान रखते हैं तो वे एक बिंदुगामी वे समांतर वे बिंदुगामी होंगे या समांतर होंगे। अगला प्रश्न है, n का मान जिसके लिए a और b हरात्मक माध्य a⁻n + 1 प्लस b⁻n + 1 बटे a⁻n प्लस b⁻n है। इसका आंसर डी होगा। आंसर 2 होगा ऑप्शन डी। अगला है, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो फलन f(x) बराबर x3 + x² प्लस x प्लस 1 का मान है x बराबर -1 को उच्छिष्ट। 4 cos थीटा प्लस 3 का न्यूनतम मान है ऋण 1। अगला है, 2 परिमित समुच्चयों में क्रमशः m तथा n अवयव है। प्रथम समुच्चय की उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय की उपसमुच्चयों की संख्या 56 अधिक है तो m² प्लस n² का मान होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। राम एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है तो वह गेंद को क्षैतिज दिशा में किस महत्तम दूरी तक फेंक सकता है? 80 मीटर तक। शब्द पुष्टमैन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जो टी से आरंभ होकर एम पर समाप्त होंगे? 120। यदि f(x + 1/x बराबर x3 + 1/x3 तो f का ऋण 3 का मान होगा 0। अगला है, अवकल समीकरण y - x dx ऑफ y3 बराबर ay² प्लस ddx ऑफ y² की कोटि है तो कोटि इसका 1 होगा। यदि वृत्त x² 16 प्लस y² b² बराबर 1 तथा परल x² इसे 44 - y² 81 बराबर 1/25 की नाभियाँ संपाती हो तो b² का मान होगा 9। यदि a और b दो सदिश हों तो सदिशों a प्लस b तथा a क्रॉस b के बीच कोण होगा 90 अंश। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा विवृत समुच्चय है? तो विवृत समुच्चय खुला समुच्चय है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 3 सदिश ए बी सी इस प्रकार है कि a + b + c वेक्टर बराबर 0 तो माड a बराबर 1 माड b बराबर 4 माड c बराबर 2 तो इतने का मान होगा -21। अगला प्रश्न, एक चलायमान बिंदु के निर्देशांक कितना है? इसका बिंदु पथ होगा परवलय। अगला प्रश्न है, सभी x -1 व 1 के लिए tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर है 1/2 log 1 + x बटे 1 - x। 8 क्रम वाले चक्री समूह G के जनकों की संख्या होगा 4।